गांव की वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन आज भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं हर साल अमावस्या की रात वहां से किसी औरत के रोने और मांग में सिंदूर भरने की आवाज आती है। गांव वाले मानते हैं कि वो शापित दुल्हन है जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हो पाई। पर क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या सच में कोई आत्मा वहां भटक रही थी? राजस्थान के एक छोटे से गांव में ठाकुर हवेली अपनी भव्यता के लिए मशहूर थी। विशाल दरवाजे, ऊंची मीनारें, झरोखों से झांकती नक्काशीदार बालकनी और संगमरमर की फर्श, यह हवेली कभी रोशनी से जगमगाती थी। लेकिन आज इसकी टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर उभरे काले धब्बे और सूखे पत्तों से ढका आंगन इसकी वीरानी बयां कर रहे थे। पर 100 साल पहले यह हवेली हंसी ठहाकों और राग रंग से गुलजार थी। ठाकुर प्रताप सिंह इस गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। वे जितने कठोर थे, उनकी बेटी चंद्रिका उतनी ही कोमल हृदय की थी। चंद्रिका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। लंबे काले बाल, बड़ी झील जैसी आंखें और मुस्कान इतनी मनमोहक कि देखने वाला एक पल के लिए थम जाए। पर उसकी किस्मत में शायद यह हवेली ज्यादा दिन नहीं लिखी थी। शादी की तैयारियां और एक अनजानी आशंका गांव के हर घर में एक ही चर्चा थी, चंद्रिका की शादी। हवेली में दिन रात तैयारियां चल रही थीं। मेहमानों के लिए सोने चांदी के बर्तन, हर कोने में रंगोली और फूलों की सजावट और बड़े बड़े बगीचों में दीप जलाए गए थे। पर कुछ लोगों ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब घट रहा था। रात के समय नौकरों ने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। शादी से ठीक 2 दिन पहले एक नौकरानी ने कहा कि उसने चंद्रिका को आंगन में अकेले बैठे हुए देखा। लेकिन जब उसने पास जाकर पुकारा तो चंद्रिका पलटकर बोली, वो आ रहा है। और फिर अचानक से अंदर चली गई। हवेली के पुराने मंदिर में जलता दिया अचानक खुद ब खुद बुझ गया और पास ही बैठा पुजारी घबराकर बोला, दिए की लौ का इस तरह बुझ जाना शुभ संकेत है ये। पर ठाकुर प्रताप सिंह ने इन बातों को महज अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। अमावस्या की रात, जब हवेली पर मौत का साया छाया, शादी की रात, पूरा गांव ठाकुर हवेली में मौजूद था। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं, सिर पर साफा बांधे पुरुष और बच्चों की किलकारियां, हर ओर खुशियों की गूंज थी। बारात हवेली की ओर बढ़ रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल संगीतमय था। चंद्रिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाल जोड़ा पहना था, हाथों में मेहंदी की गहरी रचावट थी और माथे पर झिलमिलाता टीका। पर तभी हवेली में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। ढोल नगाड़े बजते बजते अचानक रुक गए। कुछ मेहमानों को लगा कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। जलते दियों की लौ कांपने लगी। हवेली के कुछ बुजुर्गों ने माथे पर बल डालकर कहा, यह कैसा अजीब एहसास है। और फिर हवेली की दीवारें उस चीख की गूंज से हिल गईं। मेहमान सहम गए। कई लोगों के हाथों से गिलास गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गए। ढोल नगाड़े बजाने वाले लड़के कांपते हुए खड़े थे, जैसे उनकी उंगलियां अब उन वाद्यों को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। तभी ऊपर की बालकनी से कुछ गिरने की आवाज आई। सबकी निगाहें ऊपर उठी। हल्की लाल रंग की साड़ी पहने कोई आकृति रेलिंग से लटक रही थी। उसकी गर्दन बेतरतीब झुकी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे धक्का दिया हो। और उसकी आंखें सीधी नीचे खड़े लोगों पर गड़ी थीं, बिल्कुल निर्जीव, पर जैसे किसी रहस्य को बयां कर रही हों। फिर वो आकृति नीचे गिरी। तेज चीखों के बीच वो जमीन पर गिरी, लेकिन कोई खून नहीं निकला। आसपास खड़े लोग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, पर वहां कोई नहीं था।
वो लड़की जैसे जमीन में समा गई हो। यह देखकर पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। बुजुर्गों में से एक कांपती आवाज में बोला, ये तो वही लड़की थी जो बरसों पहले इसी रात इसी जगह मौत के घाट उतार दी गई थी। एक और बूढ़ी औरत ने थरथराते होठों से जोड़ा, इसको तो हमने बरसों पहले जलते हुए देखा था। फिर ये यहाँ कैसे? अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या आज भी कोई अधूरी कहानी इस हवेली के अंदर छिपी हुई है? अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक और दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। हवेली के पिछले हिस्से से आई चीख इतनी भयानक थी कि हर कोई ठिठक गया। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, तुझे आना ही होगा। कुछ मेहमानों के हाथ से प्लेटें छूटकर जमीन पर गिर गईं और दियों की लौ और भी तेजी से कांपने लगी। हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी, मानो कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे सबको अपने शिकंजे में ले रही हो। राजवीर, जो इस हवेली के मालिक थे, हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में बढ़े। उनके पीछे उनके कुछ दोस्त भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुराने बंद दरवाजे को खोला, वहां अंधेरा पसरा हुआ था। राजवीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर झांका। दीवारों पर पुराने जाले लटके थे और हर कोने में धूल जमी हुई थी। लेकिन फिर अचानक टॉर्च की रोशनी एक चीज पर पड़ी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक पुरानी खाट पर किसी का धुंधला सा अक्स बैठा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि कमरे का तापमान गिरता चला। राजवीर की आवाज लड़खड़ा गई। अचानक वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी असामान्य थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर तैर रही हो। राजवीर और उनके दोस्त कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब वे सब अंदर फंस चुके थे। रोशनी झपझपाने लगी और कानों में सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई किसी की फुसफुसाहट में कुछ कह रहा हो। अचानक कमरे की दीवारों पर ये शब्द खून से उभरने लगे। राजवीर की सांसें तेज हो गईं। लौट आई है? कौन लौट आई है? कौन लौट आई है? उन्होंने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वो रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ गायब हो गई। और तभी पीछे की दीवार पर एक पुराना जर्जरित चित्र टंगा था, एक नवविवाहित दुल्हन का, जिसकी आंखों में गहरा डर और होठों पर आधी अधूरी मुस्कान थी। राजवीर की आंखें फटी रह गईं। ये तो वही लड़की है जो अभी कुछ समय पहले बालकनी से नीचे गिरी थी। तो क्या ये वही दुल्हन थी जिसे बरसों पहले इस हवेली में मारा गया था? और अगर हां, तो अब वो वापस क्यों आई थी? राजवीर की आंखें चित्र पर जम गई थीं। उस तस्वीर की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक झकझोर रहा था, जैसे वो उसे घूर नहीं बल्कि कुछ कहना चाह रही हो। हमें यहां से निकलना होगा, एक दोस्त घबराकर बोला। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अचानक अपने आप खुल गई। अंदर एक धूल भरी लाल रंग की दुल्हन की चुनरी रखी थी, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। राजवीर ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर वो चुनरी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। लौटा दो उसे, मैंने कहा उसको लौटा दो, लौटा दो उसे। राजवीर का सिर झन्ना गया। क्या लौटाना है और किसे लौटाना है? वह लगभग चिल्ला पड़ा और तभी उस चित्र की आंखों से काले आंसू बहने लगे। हवेली की छुपी सच्चाई दीवारों पर अचानक पुरानी जली हुई लकीरें उभरने लगी। वो किसी कहानी के टुकड़े थे। वो मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे अपना बनाने की जिद की। जब उसने मना किया तो उसे हमेशा के लिए यहां दफना दिया। अब वो लौटी है, लेकिन इस बार वो किसी और को नहीं छोड़ेगी। राजवीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि एक पाप का गवाह भी है। तभी अचानक चुनरी के अंदर से एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र गिरा। राजवीर ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर कोई ये खत पढ़ रहा है तो जान लो, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी। मैं इस हवेली की दीवारों में कैद हूं
और जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आती तब तक मैं हर साल इस रात लौटती रहूंगी। पर उसका हत्यारा कौन था? इससे पहले कि राजवीर कोई और सवाल कर पाता, कमरे में रखी पुरानी खाट खुद ब खुद सरकने लगी। नीचे जमीन में एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल चुका था। राजवीर ने दोस्तों की ओर देखा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस अंधेरे तहखाने में झांकने की। लेकिन राजवीर जानता था सच्चाई अब ज्यादा दूर नहीं थी। राजवीर ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बाकी दोस्त ऊपर ही खड़े रहे, लेकिन सिया ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तहखाने में घुप अंधेरा था। राजवीर ने टॉर्च जलाई तो वहां धूल और नमी की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया। चारों ओर जाले लटके थे और पुराने समय की लकड़ी की अलमारियां टूटी फूटी हालत में पड़ी थीं। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चीज थी तहखाने के बीचों बीच रखा एक पुराना दुल्हन का पलंग, जिस पर लाल रंग का जोड़ा तह करके रखा था। यह सब यहां क्यों रखा गया है? सिया ने डरते हुए पूछा। राजवीर ने आगे बढ़कर जोड़े को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कपड़े पर पड़ा, पूरे तहखाने में तेज हवा का झोंका उठा। राजवीर, पीछे हटो! सिया चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तहखाने की दीवारों में छिपा राज अचानक तहखाने की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभरने लगीं। वो लौटेगा अपने अधूरे वादे को पूरा करने, लेकिन अब उसे वो नहीं मिलेगी जिसका उसने वादा किया था। राजवीर का सिर झंझना गया। उसे महसूस हुआ कि ये शब्द उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे? सिया ने कांपते हुए कहा, राजवीर, मुझे लगता है कि यह हवेली सिर्फ एक शापित जगह नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी की कब्रगाह है। कैसी प्रेम कहानी? पिछले जन्म की परछाइयां। सिया ने दीवार पर हाथ फेरा तो वहां से एक पुरानी तस्वीर झड़कर नीचे गिर गई। उस तस्वीर में एक दुल्हन खड़ी थी और उसके ठीक बगल में एक आदमी खड़ा था जिसकी शक्ल राजवीर से मिलती जुलती थी। राजवीर का शरीर सुन्न हो गया। क्या ये मैं हूं? सिया की आंखों में भय उतर आया। नहीं, ये तुम नहीं, लेकिन हो सकता है ये तुम्हारा ही कोई पिछला जन्म हो। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवार से एक धीमी मगर भयानक फुसफुसाहट गूंज उठी। तो तुम लौट आए, लेकिन क्या इस बार अपना वादा निभाओगे? निभाओगे अपना वादा? तभी एक हल्की लाल परछाई पलंग के पास से उठने लगी। वो शापित दुल्हन थी जो बरसों से इंतजार कर रही थी। राजवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। हल्की लाल परछाई अब धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखों से झरते लाल आंसू, हवा में उड़ते काले केश और उसकी सूनी गहरी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी खोई हुई उम्मीद के सहारे अब तक टिकी हो। तुम लौट आए, उसकी आवाज मानो हवाओं में गुल रही थी। लेकिन क्या इस बार अपना वादा निभाओगे? राजवीर का गला सूख गया। कौन हो तुम? दुल्हन की आंखें एक पल के लिए और गहरी हो गईं। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और दीवारों पर पुराने समय की परछाइयां उभरने लगीं। 100 साल पहले एक शाही महलनुमा हवेली। अंदर शादी की तैयारियां चल रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन दुल्हन की आंखों में खुशी नहीं थी। वो बार बार महल के पिछले हिस्से की ओर देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। और फिर राजकुमार राजवीर आया। हम भाग चलेंगे यहाँ से बहुत दूर, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। उसने वादा किया था, लेकिन राजवीर वादा निभा ना सका। कुछ गुप्त सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दुल्हन की जबरन शादी करवा दी गई। इस हवेली की इज्जत बदनाम कर दी है तन्ने। आज पूरा 1 सप्ताह हो लिया तारी शादी ने। हमारी इज्जत तो तन्ने नीलाम कर दी। अब मैं तन्ने मौत के घाट उतारूंगा। जड़ा दो इसको, वो भी जिंदा। वापस वर्तमान में राजवीर के दिमाग में अजीब सी हलचल मच गई। उसकी आंखों के सामने वो सारी छवियां नाचने लगी। क्या मैं वही राजवीर हूं? सिया ने घबरा कर राजवीर का हाथ पकड़ा। राजवीर, ये आत्मा बदला चाहती है।
लेकिन दुल्हन की आंखों में सिर्फ दर्द था, बदला नहीं। अपना अधूरा वादा चाहिए। तभी तहखाने की जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा। हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। जा तो तुम इस जन्म में अपना वादा निभाओगे, जा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। राजवीर की सांस अटक गई। अब उसे तय करना था, क्या वो इस बार अपने पिछले जन्म की गलती सुधार सकता है? राजवीर का शरीर ठंडा पड़ गया था। उसके सामने शापित दुल्हन खड़ी थी, जिसने 100 साल तक सिर्फ उसका इंतजार किया था। राजवीर, अगर तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगे, सिया ने घबरा कर कहा। और अगर मैंने इनकार किया तो ये आत्मा तुम्हें छोड़कर किसी और को नहीं जाने देगी। वो तब तक इस हवेली में भटकती रहेगी जब तक उसे उसका प्यार वापस न मिल जाए। प्रायश्चित या छल? दुल्हन ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। बस एक कदम और फिर मैं तुम्हें इस शराब से मुक्त कर दूंगी। राजवीर के मन में अजीब हलचल थी। क्या वो इस आत्मा का प्यार कबूल कर ले, या फिर उसे मुक्ति देने का कोई और तरीका है? तभी उसकी नजर अचानक दुल्हन के जोड़े पर पड़ी, जिसे अब तक तहखाने में संभाल कर रखा गया था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर इस शादी को पूरा कर दिया जाए तो क्या ये आत्मा मुक्त हो जाएगी? सिया ने घबरा कर कहा, नहीं राजवीर, ये आत्मा है, ये असल शादी नहीं होगी। लेकिन राजवीर ने गहरी सांस ली। अगर मैं सच में पिछले जन्म का राजवीर हूं तो मेरा वादा अधूरा नहीं रहना चाहिए सिया। अंतिम अनुष्ठान। राजवीर ने पुराना दुल्हन का जोड़ा उठाया और कहा, अगर तुम्हें सच में सिर्फ अपना प्यार चाहिए तो मैं तुम्हें आज तुम्हारा अधूरा वचन पूरा करके देता हूँ। शापित दुल्हन की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। हवेली की दहलीज पर एक पुराना सिंदूरदान रखा हुआ था, जो अपने आप हवा में उठने लगा। राजवीर ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा हक वापस देता हूं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मुक्ति। जैसे ही उसने सिंदूर हवाओं में उछाला, एक जोरदार चीख गूंज उठी। हवेली की सारी दीवारें हिलने लगीं और वो लाल परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। शापित दुल्हन ने एक अंतिम बार राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बस एक संतोष था। आखिर इस बार तुमने अपना वादा निभा ही दिया। और फिर वो हवा में घुल गई। हवेली में सदियों पुरानी शांति लौट आई। अंतिम विदाई। राजवीर और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। तहखाने की वो पुरानी तस्वीर अब जमीन पर पड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ एक दुल्हन खड़ी थी, अकेली, मुस्कुराती हुई। राजवीर ने गहरी सांस ली। अब ये हवेली शापित नहीं रही। अब ये सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी की गवाह है जो आज पूरी हो गई। और इसके साथ ही हवेली की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट डरावना लगा, और ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली डरावनी कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जाने आपके पीछे कोई खड़ा हो। सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी रात में हम फिर मिल सकें।